गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th to 13th ऑफ मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। हम लोग ये सारे के सारे दिन जितने भी हमने गैप दिया है, सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन न्यूज़, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, हमारे सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बार थैंक यू तो बोलना बनता है। हम लोग हमारी नॉर्मल जिंदगियां जी पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम, है ना। तो सल्यूट टू एवरी पर्सन जो कि बॉर्डर पे हमारे लिए खड़ा है। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे लिए हो, तभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअल जो नॉर्मल जिंदगियां हैं वो सब जी रहे हैं। जो नॉर्मल हमारी दिनचर्या है, हमारा सुबह से शाम तक जो भी हम वर्क करते हैं या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और भी जो सारी सर्विसेज है वो सारी अच्छे से कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ। सो एक बार थैंक यू कहिए, और ऐसे ही जो ये टेंशन्स है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये नॉर्मल हो जाए, यही कामना है। चलिए, तो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिन का हम लोगों ने गैप दे दिया था, तो जितने भी करंट अफेयर्स थे चिंता मत कीजिए, हम सारे के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए, स्कैल्प मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम इंडिया राफेल फाइटर जेट्स। Harop drone is a loitering munition developed by MBT. 20th session of United Nations Forum on Forests UNFF20. The South Asian Football Federation SAF International Nurses Day. National Technology Day 11th of May. ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा एंड एट द एंड MCQs। जो भी करंट में है उसका स्टैटिक पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टैटिक से भी बन जाता है अगर करंट से ना भी पूछा जाए। तो स्टैटिक पोर्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ MCQs एट दी एंड, क्योंकि आपका एग्जाम्स जो है वो MCQs बेस्ड रहता है, तो इसलिए MCQs सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग क्या करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना होता है। तो मेक श्योर आप वो जवाब कॉमेंट सेक्शन में दें। अगर हम लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन देखें, सो इट वाज लाइक, क्या था वो, संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। संजय गांधी नेशनल पार्क वाज इन न्यूज, सो करेक्ट आंसर इज। पहले तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनता ही है। तो चलिए, पहले हम लोग देखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क को। सो इट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये आपको लोकेटेड मिलेगा, और महाराष्ट्र में ये देखिए, दिस पोर्शन इज महाराष्ट्र, है ना। मैप में ज्यादा अच्छे से समझ लगता है, मैं खाली यहाँ पे महाराष्ट्र लिख देती तो आपको इतना अच्छा नहीं समझ आता है, और आपकी मेमोरी में भी इतना अच्छे से स्टोर नहीं होता। तो बेटर तरीका है ये अंडरस्टैंड करने का, याद करने का, तो ऐसे आप फॉलो किया कीजिए। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र आपने लिख दिया, है ना। और इमेज जो है ये मैप की आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए अबाउट नेशनल पार्क और जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में पूछा जा सकता है कि आसपास कौन कौन से स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको गुजरात दिख रहा है, हियर लाइज MP, इधर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर तेलंगाना, एंड हियर लाइज कर्नाटका। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए किस स्टेट के आसपास कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। दिस इज महाराष्ट्र विद कैपिटल मुंबई, ठीक है। कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, तो मुंबई। चलिए, अब आते हैं पहली न्यूज पे, होप आपने वो नोट डाउन कर लिया हो। स्कैल्प मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम इंडियन राफेल फाइटर जेट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है स्कैल्प मिसाइल्स के बारे में, लॉन्च फ्रॉम इंडिया राफेल फाइटर जेट्स। रिसेंटली आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जो है इंडिया ने कंडक्ट किया। सो इन ऑपरेशन सिंदूर, स्कैल्प मिसाइल्स वर रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम इंडियन राफेल फाइटर जेट्स टू हिट terror infrastructure deep inside Pakistan in Pakistan occupied Kashmir, that is POK. So POK और पाकिस्तान में इंडियन राफेल फाइटर जेट्स जो है वो लॉन्च किए गए, उसमें
स्कैल्प मिसिल्स, ठीक है, स्कैल्प मिसिल्स जो है वो यूज करी गई है। सो दिस इज वाई इट इज इन न्यूज। तो हम लोग पुराने सारे दिन की खबरें जो है, इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्कैल्प के बारे में अगर हम देखें तो इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम डी क्रॉइसरी ऑटोनोम अलोग पॉटी। सो इट इज, what does it mean? It means long range autonomous cruise missile system, ठीक है। तो ये फ्रेंच में यहाँ पे लिखा है, जो भी ये लैंग्वेज है दिस इज इन फ्रेंच, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो फ्रेंच में है। और अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे सो इट मीन्स लॉन्ग रेंज ऑटोनॉमस क्रूज मिसाइल सिस्टम। इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम। तो इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच टू नेशंस, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, फ्रांस एंड यूके, आपको ध्यान रखना है ना, फ्रांस एंड UK. It is used by the air forces of India, Egypt, Italy, Greece, Saudi Arabia, Qatar and the UAE, that is United Arab Emirates. तो आपको ध्यान रखना है ये कौन कौन सी फोर्सेस जो है एयर फोर्सेस यूज करती है, कौन कौन सी कंट्रीज, इंडिया, इजिप्ट, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज स्कैल्प। पहले तो आप देखोगे कि इट what does it means, है ना, it means long range autonomous cruise missile system, ठीक है। ये एक्चुअल फ्रेंच में जो है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये डेवलप किसने करी है, किन दो नेशंस ने करी है, फ्रांस एंड यूके, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सो दिस मिसाइल वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। इसके साथ साथ अगर हम POK की बात करें, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको सामने इंडिया का मैप दिख रहा है और इसमें आपको नॉर्दर्न, बिल्कुल ही नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, अगर इस पोर्शन के, दिस ग्रीन पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन जो है दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दिस इज LOC। ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज LOC, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये ध्यान रखोगे आप लोग। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इधर आ जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लगता है, आपको नीचे से थोड़ा सा स्टार्ट करना है, फ्रॉम गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड JNK। तो यहाँ पे ये बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ध्यान रख लेंगे। चलिए, लाइन ऑफ कंट्रोल आपको ध्यान रखनी है किन दो देशों के बीच में आती है, POK दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड JNK, है ना। तो ये स्टेट्स ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, UK एंड फ्रांस के बारे में, सो आपको ये दोनों ही कंट्रीज मिलेगी यूरोप में, ठीक है। यूरोप में आपको देखने को मिलेगी दिस इज UK, ये जो डार्क पोर्शन है दिस इज UK विद कैपिटल लंदन, LONDON। फिर इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, दिस इज फ्रांस, ठीक है, विद कैपिटल आपको पेरिस देखने को मिलेगी, कैपिटल। कैपिटल सिटीज आर इंपॉर्टेंट, कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है उसकी कैपिटल सिटी इंपॉर्टेंट रहती है। तो दोनों कंट्रीज आर इन न्यूज। अगर हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक चैनल की बात करें, सो हियर लाइज इंग्लिश चैनल। ऐसे सवाल बनते हैं वर्ड मैप से, है ना, वर्ड ज्योग्राफी से। सो दिस इज इंग्लिश चैनल, ये जो यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है ये पोर्शन, दिस इज इंग्लिश चैनल। सो आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच में आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। सो इट इज बिटवीन UK एंड फ्रांस। आसपास लंदन के आसपास तो आपको एक ही कंट्री मिलेगी, दैट इज आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। और जो ये नॉर्दर्न आइलैंड वाला हिस्सा है ये UK का ही पोर्शन है, ठीक है। तो UK की बॉर्डरिंग अगर हम नेशन देखें सो इट्स आयरलैंड। और फ्रांस के आसपास अगर हम कंट्रीज देखें तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, बेल्जियम आ जाएगा, इधर जर्मनी आएगा, स्पेन आएगा, ठीक है, आसपास
काफी सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, हॉरोप्ड्रोन इज अ लॉइटरिंग म्यूनिशन डेवलप्ड बाय द एमबीटी। तो यहाँ पे हॉरोप्ड्रोन की बात हो रही है। ये जो ड्रोन है हॉरोप्ड्रोन, आप ध्यान रखोगे, डेवलप्ड बाय एमबीटी मिसाइल डिवीजन ऑफ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। सो ये किसने डेवलप किया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई भी हॉट टॉपिक अगर न्यूज़ में है ना, बहुत लंबे समय तक अगर वो न्यूज़ में रहता है, तो उसमें से आपको करंट पोर्शन निकालना होता है विद इट्स स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, करंट न्यूज़ विद स्टैटिक पोर्शन। तो यहाँ पे हॉरोप्ड्रोन्स जो है, इट वॉज रिसेंटली यूज्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अगेन ऑपरेशन सिंदूर में ये यूज हुआ है टू स्ट्राइक एयर डिफेंस सिस्टम्स इन पाकिस्तान। तो मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है कि किसने डेवलप किया है? सो इट इज डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ध्यान रखेंगे, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। सो रिलेटेड टू विच नेशन? इजराइल। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू इजराइल। Hurricane can hover over target areas for up to 9 hours while searching for threats. तो यहाँ पे इसके कुछ इम्पोर्टेंस की बात करिए ना, इसका सिग्निफिकेंस कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों यूज किया गया है। इट कैन होवर ओवर टारगेट एरियाज फॉर अप टू 9 hours। ये 9 hours है ना, 9 घंटों तक ये जो टारगेट एरियाज है उसको होवर कर सकता है एंड सर्चिंग फॉर थ्रेट्स। They destroy targets by crashing into them with an inbuilt explosive payload. तो ये कैसे काम करता है? ये क्रैश कर जाता है टारगेट पे और एक्सप्लोड करता है ना। These drones perform both surveillance and attack roles unlike regular unmanned aerial vehicles. So UAVs, that is unmanned aerial vehicles. तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे अबाउट हॉरोप्ड्रोन, किसने डेवलप करी है और ये कहाँ पे यूज हुई है? ऑपरेशन सिंदूर में बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये आपको देखने को मिलेगा हॉरोप्ड्रोन्स। ठीक है, ये टारगेट एरिया में एक्सप्लोड कर जाता है, डिस्ट्रॉय द टारगेट्स बाय क्रैशिंग इनटू विद इन एन इनबिल्ट एक्सप्लोसिव पेलोड। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, सो 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF20। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने रिसेंटली, ठीक है, ये 20th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, दैट इज UNFF20। FF20 क्या है? 20 signifies its 20th session, ये ध्यान रखेंगे। And India recently took part in the 20th session of the United Nations Forum on Forest, that is UNFF20। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इट इज इन न्यूज एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन द न्यूयॉर्क। तो ध्यान रखेंगे पहली चीज कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन विच 20th सेशन ऑफ द UNFF20। इसको नाम ही दिया गया है UNFF20 बिकॉज इट इज 20th सेशन। और कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। सो ये न्यूयॉर्क में हुआ है, दैट इज इन यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। United Nations Forum on Forests was created in 2000 by the United Nations Economic and Social Council to support sustainable forest management globally। तो यहाँ से important facts है about UNFF, that is United Nations Forum on Forests। तो ये कब establish हुआ था, कब create किया गया था? in 2000। ठीक है, यू विल नोट इट डाउन। अगर आप किसी भी रीजन से नोट नहीं कर पा रहे हो, जो भी पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। वहाँ पे क्या होगा? टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे PDF नोट्स जो है वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नया चैनल ओपन हो जाएगा, दैट इज हमारा CUET निम्बस का टेलीग्राम चैनल, और उसे फॉलो करना। फॉलो करके क्या होगा? जितने भी अपडेट्स हैं अबाउट CUET UG 2025 और CUET 2025, आपको सारे के सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस सारे के सारे PDFs भी मिल जाएंगे, है ना। PDFs आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी भी रीज़न से नोट नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है? वो सारा का सारा डाउनलोड कर लेना है। आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो इफ़ यू वांट।
तो चलिए, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट वॉज क्रिएटेड इन 2000. सो ईयर आप ध्यान रखोगे 2000 में क्रिएट हुआ था by the United Nations Economic and Social Council to support sustainable forest management globally. तो इसमें कुछ members हैं, ये ध्यान रखेंगे, all UN member states and related forest organizations. तो जितने भी UN member है, United Nations के member states हैं, वो सारे के सारे इसके part हैं, plus जितने भी फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें आती है. मीटिंग एनुअली फॉर टेक्निकल और पॉलिसी लेवल डिस्कशंस. तो एनुअल मीटिंग इसकी रहती है. तो ये 20th सेशन है ना, 20th मीटिंग है और एनुअली 2000 से इट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड. इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर प्लेज अ की रोल इन शेपिंग ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी. तो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है और इंडिया के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी गई थी तो इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट. तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस, जो भी ये आप कह सकते हो, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, सो इसका 20th सेशन ध्यान रखेंगे. ठीक है, 20वां सेशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है. और ये कब क्रिएट किया गया था और किसने किया था. ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे. 2000 एंड UNESCO. ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म से भी सवाल बनते हैं. फुल फॉर्म्स आपसे पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म आप बताइए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो तो वहाँ पे पूछी गई है. चलिए, तो अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं एंड स्पेशली न्यूयॉर्क की बात करें तो दिस इज न्यूयॉर्क. दिस रेड पोर्शन इज न्यूयॉर्क और ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो आपको दिख रहा है दिस इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर आप इन दो मैप्स, छोटे छोटे मैप्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको अलास्का दिखेगा एंड हवाई. तो यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यूएस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज अलास्का. इधर आपको देखने को मिलेगा अलास्का विद रशिया. ठीक है, रशिया के साथ बॉर्डर टच करता है अलास्का एंड हवाई आइलैंड्स. पैसिफिक ओशन में आपको हवाई आइलैंड्स देखने को मिलेंगे. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद कैपिटल वॉशिंगटन डीसी. कैपिटल ध्यान रखनी है, वॉशिंगटन डीसी. द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन. तो यहाँ पे बात हो रही है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में. जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको पता है. तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बनते ही है, फॉर श्योर बनते हैं. और इम्पॉर्टेंट जो भी फेडरेशंस रहती है या फिर करंटली कोई मैच हुआ है ना, ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, वो इम्पॉर्टेंट रहता है. तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है, दैट इज सैफ, है ना, SAFF. Under 19 Football Championship 2025 takes place in Upia, Pampum, Pare District, Arunachal Pradesh from May 10, 2025. तो ये टिल कब से चल रहा है? 10 मई से. ध्यान रखेंगे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 की. ठीक है, तो प्लेस ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, आप स्टेट ध्यान रखोगे अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे वैसे आपको डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन्ड है बट स्टेट इज इम्पोर्टेंट. इसके साथ साथ 6 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट विच एम्स टू प्रमोट यूथ फुटबॉल इन साउथ एशिया. सो इसमें इन टोटल 6 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी एंड 6 कंट्रीज में इनका एम क्या है? एम इज टू प्रमोट फुटबॉल इन द साउथ एशिया, है ना, यूथ फुटबॉल, क्योंकि अंडर 19 है. सो यूथ फुटबॉल इन साउथ एशिया, ये चीजें ध्यान रखेंगे. एंड ग्रुप ए इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव्स, while ग्रुप बी हैज इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल. सो इट इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स जो है ये ग्रुप ए में आते हैं और इंडिया, श्रीलंका और नेपाल इन ग्रुप बी. तो ये सारी की सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी एशियन नेशन, सारे के सारे एशियन नेशंस हैं और इंडिया के बॉर्डरिंग नेशंस भी है. कैसे? देखिए, बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा. एक रफ सा मैप मैं
बना देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल रफ सा मैं मैप बना रही हूँ। तो बांग्लादेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, हेलाइज बांग्लादेश, देन भूटान, भूटान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है, कैसे है मैं वो आपको बता रही हूँ। मालदीव्स, मालदीव्स इंडियन ओशन में लाई करता है और ये एक आइलैंड नेशन है इन इंडियन ओशन। सो मालदीव्स के साथ हम लोग मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं ना, मैरिटाइम बॉर्डर और लैंड बॉर्डर, इसमें डिफरेंस आई होप आपको पता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। और इंडिया इटसेल्फ, श्रीलंका एंड नेपाल। सो श्रीलंका आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी की सारी कंट्रीज, टोटल 6 नेशंस यहाँ पे है। दिस इज इंडिया, भारत। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कहाँ पे ये हो रहा है 2025 का मैच, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। इसमें 6 कंट्रीज है, कौन कौन सी है मैंने आपको बता दिया। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप ये है और इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको सारे के सारे फैक्ट्स बता दिए। चलिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है। सो आई मीन हो रहा है ना, होने जा रहा है नहीं, हो रहा है। इंडिया का मैप, नॉर्थ ईस्ट नेशंस, नॉर्थ ईस्ट नेशंस में दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश जो है बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना। ध्यान रखेंगे यहाँ के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा चाइना। अगर हम आसपास के स्टेट्स की बात करें ना, नेशनल बॉर्डर, दैट इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, यहाँ पे असम। ठीक है, तो ये 2 ही स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है? चाइना एंड म्यांमार। 2 चाइना एंड म्यांमार एंड विद भूटान, भूटान के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। तीन कंट्रीज के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेशनल मैंने आपको बता दिया विद असम एंड नागालैंड। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें, सो इट्स ईटानगर। ये देखिए यहाँ पे ईटानगर, ITANAGAR। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते ही है, तो आपको मेक श्योर करना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स तो आपको पता होने ही चाहिए फॉर श्योर। यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में। सो आपको बतानी है नागालैंड की कैपिटल। बहुत ही इजी सवाल है, आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। ठीक है, कैपिटल ऑफ नागालैंड। चलिए, सो इम्पॉर्टेंट डेज जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो इन बिटवीन इन दिनों में हम लोग कोई इम्पॉर्टेंट डे मिस ना करें। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना, पूरे इंडिया में। सो इस ईयर का अगर हम थीम देखें तो इट्स यंत्र, which signifies transformation through advanced research and technological acceleration। तो आपको ध्यान रखना है the theme this year theme is यंत्र। ठीक है, यंत्र जो सिग्निफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे विद थीम 2025। इसके बाद इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम क्या है इस साल का? आर नर्सेज आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथ इकोनॉमी, स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल नर्सेज डे 2025 तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखेंगे 12 मई। ठीक है, 12 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। थीम इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट डे रहता है उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है विद द थीम फॉर पर्टिकुलर ईयर। इस साल का थीम अगर मेंशन्ड है तो आप उस साल का थीम ध्यान रखिए।
नहीं तो अगर कभी होता है कि इसका थीम कभी आउट नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज का थीम आउट नहीं होता है, आपको लास्ट ईयर का थीम ध्यान रखना है, जो भी लास्ट आपके पास अवेलेबल है थीम वो ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। आपने पूरा सेक्शन अच्छे से देख लिया, अब एमसीक्यूज का जवाब दीजिए। The Harop drone is developed by which country? So which country? आपके पास ऑप्शंस है फ्रांस, रशिया, इजराइल एंड चाइना। सो करेक्ट आंसर क्या है? हमने अच्छे से, है ना, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अबाउट हारोप ड्रोन के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज इजराइल। ठीक है, इजराइल, सी इज करेक्ट आंसर। The United Nations Forum on Forests (UNFF) was established by which organization? कौन सी organization ने establish किया है United Nations Forum on Forests? So A, B, C, D आपके पास अलग अलग options हैं. So correct answer is United Nations Economic and Social Council. B is correct answer. Which Indian state is the host of South Asian Football Federation Under-19 Football Championship 2025? तो यहाँ पे सैफ की बात हो रही है, that is South Asian Football Federation Under-19 Football. तो कौन से स्टेट में ये हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। हमने बहुत अच्छे से मैप में भी देखा है और आपको ध्यान रखना है कि क्यों ये न्यूज़ में बना हुआ है। मैप में कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट में आपको इसीलिए दिखाती हूँ ताकि उससे आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, ये हम लोगों ने मैप में देखा और वहाँ से आप ध्यान रखो कि अच्छा ये इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये किस लिए न्यूज़ में है? इट इज़ द होस्ट स्टेट फॉर द SAP 2025. Scalp missile is jointly developed by United Kingdom and which country? So UK और किस देश ने मिलके बनाया है Scalp missile? Correct answer is फ्रांस। हमने मैप में भी अच्छे से देखा था, इधर यूके आपको दिख रहा था, बीच में इंग्लिश चैनल एंड फ्रांस। चलिए अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। ठीक है, थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए आपका एग्जाम्स जो है, जो भी एग्जाम डेट है, पहला एग्जाम 13 से स्टार्ट होने वाला था। सो टुडे इज 13 और जो भी बच्चे, मान लीजिए किसी का गैट ही तो आगे तक चलते ही रहेंगे, है ना, तो आपने होप आपने डाउनलोड कर लिए हो आपके एडमिट कार्ड्स। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, CUET निम्बस आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको 10 टेस्ट लेकर आई है ना, जिसमें टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जस्ट एट 299। आपको करना क्या है इसके लिए, सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए और निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर सामने जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये जो आपको सामने नंबर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और जो भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए रिगार्डिंग CUET UG 2025, ये स्पेशली गैट के लिए है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, गैट के लिए ये है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड बहुत ही सिंपल है इसे अवेल करना। तो मेक श्योर आप इसे अवेल कर लो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे एक्चुअल एग्जाम। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। हमने जितने भी करंट अफेयर्स पुराने दिन के थे, हमने सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए। अगर कोई बीच में रह गया हो तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर उसे कवर करूँगी। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमारा जो लाइव सेशन रहता है फॉर मॉक टेस्ट, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट फॉर गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके लिए ही है ना। वहाँ पे क्या है, जैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिख रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक्चुअल एग्जाम में। तो मेक श्योर आप वो मिस ना करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।